हेलो, गुड इवनिंग व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं जी ऑफिशियल। सर, टुडे हमारा टॉपिक है जी अमेज़ोन के हवाले से, क्योंकि बहुत लोग जो है वो इस चीज़ को लेके काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनको अमेज़ोन सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे थे, और जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैसल हैरेक हो रही थी उनको कि अमेज़ोन का वर्क कैसे सीखें और इस पर अकाउंट कैसे जनरेट करें। सो आज का टॉपिक है जी हमारा अमेज़ोन का अकाउंट कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है, और इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ मेरे भाई, अमेज़ोन पे इस वक्त ऑनलाइन बहुत काम हो रहा है, और पाकिस्तान से बैठकर आवाम बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रही है। इतनी अर्निंग कर रही है कि आप लोगों की सोच से बाहर है। तो मेरे भाई, हमारे हर बंदे के पास मोबाइल, लैपटॉप, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिसके ज़रिए हम सारा दिन जो है वो सोशल मीडिया पे या कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं। सो उससे एज हमें ये मिल सकता है कि अगर हम सारा दिन जो है वो फ्री में अपना टाइम वेस्ट करते हैं किसी ना किसी सोशलाइज चीज़ पे या सोशल मीडिया पे या किसी जगह पे फ्री में हम टाइम वेस्ट करते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम वो टाइम जो है वो थोड़ा सा अमेज़ोन को दें, क्योंकि अमेज़ोन जो है वो बहुत इस वक्त वर्ती है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्निंग का, ठीक है। सो आज मैं अब आपको बताता हूँ कि अमेज़ोन का अकाउंट कैसे बनाना है और उसके लिए क्या क्या डिटेल्स जो है वो ज़रूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जी अमेज़ोन के फॉर्म के हवाले से कि इसको हम अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं और इसकी फॉर्म फिलिंग कैसे कर सकते हैं। देखो मेरे भाई, अमेज़ोन की सारी फॉर्म फिलिंग जो है वो ऑनलाइन है। आप जो है वो डायरेक्ट ऑनलाइन जाके आप टाइप करो वहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट अमेज़ोन, ठीक है। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको इजीली जो है वो फर्स्ट टॉप वन पे साइट मिल जाएगी। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही वो ओपन होगी वहाँ पे आपको जो है वो लॉगिन का एक स्टेप आएगा, लॉगिन योर अकाउंट, राइट। पर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप वहाँ पे अदर ऑप्शन में जो है वो है क्रिएट योर अकाउंट, राइट। सो आपने नया अकाउंट बनाना है तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। सामने आपकी जो है वो जो है वो डिटेल्स आ जाएंगी, जिसमें 3 बॉक्सेस होंगे। उसमें टॉप वन पे आता है जी आपका फर्स्ट नेम, फुल नेम, ठीक है। और आपने वहाँ पे अपना एक्चुअल आईडी कार्ड वाला नेम टाइप कर देना है, ठीक है। उसके बाद आता है जी आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो आपने वहाँ पे ईमेल एड्रेस टाइप करना है, ठीक है अपना। और ईमेल एड्रेस के साथ जो भी आप पासवर्ड सेट करना चाहते हैं वो आप वहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ठीक है। सो पासवर्ड जो है वो आपने ये दिमाग में रखना है, पासवर्ड कोई भी जो है वो आपने एक नॉर्मल पासवर्ड नहीं बनाना। पासवर्ड वो ना ही अमेज़ोन एक्सेप्ट करेगा। उसमें आपने बस भी डिजिट इंक्लूड करने हैं, ठीक है। और जो है वो अल्फ़ाबेट के साथ डिजिट लाजमी यूज़ करने हैं, जिसको आप जानते हैं बेहतर कि कैसे जो है वो उस चीज़ मोर सिक्योर बना सकते हैं आप अपने पासवर्ड को, ठीक है। सो जैसे ही आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा, आपका अकाउंट ओपन होते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आता है जी आपकी इंफॉर्मेशन, कि वो क्या क्या चीज़ें आपसे जो है वो मांगेंगे। 3 स्टेप आएंगे जी वहाँ पे। फर्स्ट में आएगा जी योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आएगा जी आपकी वेरिफिकेशन और सबमिशन, ठीक है। और थर्ड पे आएगा जी आपका जो है वो आपने इसको सबमिट करा और उसके बाद सेलिंग का आ जाएगा, ठीक है। सो ये 3 स्टेप होंगे। इन 3 स्टेप को फॉलो करते हुए आप अमेज़ोन का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ओके। सो जैसे ही आप जो है वो ओपन करेंगे तो वहाँ पे वो आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन करेगा वो होगा लोकेशन का, ठीक है। अब लोकेशन क्या होगी, आपने अपनी लोकेशन वहाँ पे पुट करनी है कि जी आप किस रीजन से हैं, ठीक है, किस कंट्री से हैं। सो आपने वहाँ पे पाकिस्तान लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो आगे लिखना है जी आप की बर्थ किस कंट्री से है, ठीक है। आपकी जिस कंट्री से भी बर्थ है, जो भी आपकी बर्थ है, आपने कोई झूठ नहीं बोलना, कोई फॉर्म के ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी है। आपने एग्जैक्ट वहाँ पे लिख देना है कि आपकी बर्थ पाकिस्तान से है या किसी भी कंट्री से है, तो आपने वहाँ पे उस बर्थ की कंट्री लिख देनी है, ठीक है। उसके बाद आता है जी आपका बिजनेस टाइप, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम जो है वो विदाउट बना रहे हैं रजिस्ट्रेशन के, विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप बना रहे हैं अकाउंट, तो आपने जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखना है। आपने वहाँ पे सिर्फ लिखना है नॉन इंडिविजुअल, ठीक है। आपने बिजनेस अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। आपने बिजनेस अकाउंट को नहीं क्रिएट करना, क्योंकि अगर आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे देन आपको जो है वो बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर शो करना पड़ेगा, जो कि एक आम पर्सन के पास नहीं होता, वो बिजनेस होल्डर के पास ही होता है, ठीक है। सो आपने वहाँ पे लिख देना नॉन इंडिविजुअल, ठीक है।
इंडिविजुअल दिखेंगे तो आपका जो है वो अकाउंट टोटली एक एज अ एजेंट के तौर पे वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में आता है जी आपने अपना फुल नेम वहाँ पे एग्जैक्ट देना है, फुल नेम मिडिल जिसमें आ जाता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। ठीक है, वो आप जो भी आपका कंप्लीट नेम है आपने वो वहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर उन्होंने पूछना है जी आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगेन वो आपसे पूछेंगे, आपने वहाँ पे मेंशन कर देना है जी पाकिस्तान। ठीक है, और फिर वो पूछेंगे जी आपसे आपका आईडी प्रूफ। ठीक है, अब आईडी प्रूफ में दो चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो पासपोर्ट लोग ज़्यादा करते हैं क्योंकि पहले ये पाकिस्तान में नहीं थी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो अप्लाई करते थे वो पासपोर्ट वगैरह भी देते थे। तो अभी आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप अपना पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं और अपनी आईडी का नंबर भी जो है वो मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, या पासपोर्ट का नंबर मेंशन करना है या पे अपनी आईडी का नंबर मेंशन करना है। उसके बाद जी आपने नेक्स्ट बॉक्स में आपने मेंशन करना है जी अपना फुल एड्रेस। ये मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आपने जो भी फॉर्म फिलिंग में जो भी चीज़ मेंशन करनी है वो एग्जैक्ट आपके साथ आपकी या आईडी पे हो या किसी ना किसी प्रूफ पे वो चीज़ मेंशन हो, आपने वही जो है वो पुट करनी है उसके बाद। ठीक है, अच्छा आपने जब ये अपना एड्रेस कंप्लीट पुट कर लेना है उसके बाद वो आपसे पूछेगा आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, अब वेरिफिकेशन आपकी जो है वो आपके मोबाइल नंबर पे होगी कि आपका नंबर जो है वो पाकिस्तान से है या किस कंट्री से है, और उसके ऊपर जब आप वो मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आपको एक पिन सेंड किया जाएगा। ठीक है, अब वो पिन जो है वो डिपेंड करता है कि जी आप जो है वो अपना पिन कॉल के ज़रिए लेना चाहते हैं या एसएमएस के ज़रिए लेना चाहते हैं। ठीक है, ये टोटली आपके ऊपर है, दोनों ऑप्शन मौजूद है। तो मैंने तो जो है वो अपना एसएमएस के ही थ्रू किया था, तो आप वहाँ पे एसएमएस कर सकते हैं कि जी एसएमएस के थ्रू हमें भेज दिया जाए। ठीक है, अच्छा जैसे ही आपको पिन मिल जाएगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, पिन मिलने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि हम आपको जो है वो अमेज़ोन फर्स्ट टाइम चार्ज करने जा रहा है $39.33। ठीक है, ये पहले जो होता था ये पहले फुल हर मंथ चार्जेस होते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सिर्फ अमेज़ोन एक दफ़ा ये चार्ज करता है। अगर आप उसके बाद जो है वो नहीं भी रहते अमेज़ोन में या कुछ भी, तो आप ये लड़ झगड़ के केस करके ये पैसे अमेज़ोन से वापस भी ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपने $39.33 जो है वो आपने अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट के थ्रू, जिस तरह वो आप पेमेंट मेथड के थ्रू आप करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद स्टेप आता है जी आपने अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है, कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है, रिक्वायर नहीं है जी कि मस्ट भी आपने ये करना है या वो करना है, जो आपके पास इजी अवेलेबल हो आप वो वहाँ पे जो है वो पुट करके तो अपनी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जनाब आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी आपका इसके साथ ही आ जाएगा नेम, फुल नेम, जो ऑनर है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के जो ऑनर है उनका नेम मेंशन हो जाएगा। ठीक है, और क्रेडिट कार्ड का नंबर मेंशन हो जाएगा। उसके बाद आपने लिखनी है जी क्रेडिट कार्ड की इशू डेट। ठीक है, इशू डेट के बाद आपने लिखना है जी क्रेडिट कार्ड का जो है वो एंडिंग डेट भी आपने लिखनी है वहाँ पे, इशू डेट से एंडिंग डेट का भी वो आपसे ज़रूर पूछेंगे। ठीक है, अच्छा उसके नेक्स्ट आता है जी आपका जो है वो बिजनेस किस टाइप का है, उसका नाम क्या है। ठीक है, आप वहाँ पे अपना कोई भी सेलर नेम दे सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई भी स्मार्ट स्टोर या स्मार्ट स्मॉलर या कोई भी ऐसा कोई भी रैंडम आप नेम दे सकते हैं, जो आपको पसंद हुआ आप वहाँ पे जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो कि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट थे। अब मैं आपको बताता हूँ आगे। अच्छा वो आपसे पूछेगा UPCC। ठीक है, वहाँ पे आपने उसकी डेफिनेशन में नहीं जाना क्योंकि हम जो है वो टोटली ये बना रहे हैं अपना आईडी कार्ड के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, तो आपने उसकी डेफिनेशन पे नहीं जाना, आपने सिंपल उसको नो कर देना है। ठीक है, और आपने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डू यू आर ब्रांड ऑनर, और कोई भी आपका ब्रांड है या कुछ भी, तो आपने वहाँ पे भी जो है वो नो लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद जब वो आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपकी कंपनी कोई रजिस्टर्ड है या आप उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें, तो वहाँ पे भी आपने जो है वो नो लिखना है, क्योंकि अगर आप यस लिखेंगे तो वो कंटिन्यूसली आपसे जो है वो उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेगी जो कि आपके पास नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने कोशिश ये करनी है हमारी जो है वो आईडी कार्ड की पिक्चर्स हमारे पास स्कैन में होनी चाहिए, बोथ साइड, फर्स्ट मतलब फ्रंट साइड और बैक साइड अलग अलग से दो आपके पास जो है वो स्कैन में होनी चाहिए। कोई भी मोबाइल से पिक्चर बना के नहीं खींच के भेजनी, आपने अपलोड करनी, आपने उसको जो है वो प्रॉपर स्कैन दोनों साइड की अलग अलग करके तो वो अपने पास रखनी है। और वो आपसे जैसे ही वो पूछेंगे आपने वो बॉक्स में फ्रंट साइड और बैक साइड जो है वो अपलोड करनी है।
अच्छा, उसके बाद वो आपसे जो है वो आपका एड्रेस फिर से कंफर्म करेंगे और आपसे स्टेटमेंट का भी पूछेंगे। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो स्टेटमेंट का जो है वो वहाँ पे बॉक्स बना होगा, आप उसमें वो स्टेटमेंट अपनी पुट करें, ठीक है। तो स्टेटमेंट पुट करने के बाद जो है वो आपको मतलब, और एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है, जो भी स्टेटमेंट आप बैंक से ले रहे हैं अमेज़ोन के लिए, आपने उसको जो है वो लेटर हेड पे साइन टू बैंक साइन के साथ वो लगेगी, आपके मैनेजर के लेटर हेड के साइंस जो है वो ज़रूर होने चाहिए। उसके बगैर जो है वो आपका लेटर हेड के बगैर आपकी ये नहीं सबमिट होगी, ठीक है। और अगर आप ट्राई भी करेंगे तो वो आपका अकाउंट जो है वो अमेज़ोन रिजेक्ट कर देगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बेटर ऑप्शन यही है कि आप वो लेटर हेड के थ्रू जो है वो स्टेटमेंट बनवा के तो वो ही आप स्टेटमेंट आगे दें। अच्छा जी, लास्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जो है वो आपका ऑलमोस्ट फॉर्म जो है वो डन हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अमेज़ोन जो है वो वेरीफाई करता है, ठीक है, कि हाँ ये बंदा जो कर रहा है ये खुद समटाइम कर भी लेता है, समटाइम नोट कर मतलब नहीं करता, तो कंफर्म नहीं है। बट बेसिकली अगर आप अपनी डिटेल्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको तो मसला नहीं है, लेकिन अगर आप किसी और पर्सन की डिटेल्स यूज़ कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। समटाइम वो वीडियो कॉल पे आपसे वेरीफाई करते हैं कि ये वही पर्सन है, ठीक है, सारी डिटेल्स आपसे लेते हैं, ठीक है। तो ये एक मेन चीज़ें थी जो कि मैंने आपसे डिस्कस करनी थी अमेज़ोन के हवाले से। जब ये सारा सिनेरियो आपका फिलअप हो जाएगा, ठीक है, इस सिनेरियो के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, रेडी टू सेल हो जाएगा, आप कोई भी प्रोडक्ट उठा सकते हैं, ठीक है, और उस प्रोडक्ट को जो है वो आप अपने अमेज़ोन शॉप पे लगा के उसको सेल आउट कर सकते हैं, ठीक है। और सेल आउट का जो सारा प्रोसीजर है वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, या इस वीडियो में जो आप इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपने यूज़ करी है, या उनसे कोई आपको रिज़ल्ट आया है, या आपका अकाउंट रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं। थैंक यू सो मच।